आ रही बड़ी खबर का जयपुर से ये बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां पर कारोबारी से ब्लैकमेलिंग का मामला सामने आया है। मामले में विश्वकर्मा पुलिस का बड़ा खुलासा सामने आया है। युवती के साथ 2 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। कारोबारी के ऑफिस में ये युवती काम करती थी। बंद लिफाफे में धमकी देकर 23 लाख रुपए की डिमांड की गई। कारोबारी की फैक्ट्री में धमकी भरा पत्र भेजा गया। वेब सीरीज देखकर वसूली का ये आइडिया मिला है। नवंबर से दिसंबर 2021 में कुल 23 लाख रुपए वसूली किए गए। व्यापारी ने घबराकर पुलिस को इसकी सूचना नहीं दी। दोबारा रकम मांगने पर कारोबारी ने पुलिस को इसकी जानकारी दी। पुलिस ने आरोपी युवक और युवती को पकड़ लिया है। तो कारोबारी से ब्लैकमेलिंग का मामला सामने आया है, जहां पर एक युवती ब्लैकमेल कर कई लाख रुपए ऐड चुकी थी, लेकिन जब दोबारा पैसों की डिमांड की गई तब उसने पुलिस में शिकायत दर्ज की। विष्णु सहयोगी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। विष्णु, ये ब्लैकमेलिंग का पूरा मामला क्या है, इसे लेकर जानकारी और अपडेट भी बताइएगा। देखिए, जयपुर के विश्वकर्मा थाना इलाके में वीके इंडस्ट्री में एक जो कारोबारी है, साइन बोर्ड का एक बड़ा कारोबार है, जिनका नाम दीपक माहेश्वरी है। उन्होंने 5 जनवरी को एक मुकदमा विश्वकर्मा थाने में दर्ज करवाया था, जिसमें कहा कि कुछ लोग अज्ञात एक लिफाफा, जो बंद लिफाफा है, धमकी भरा लिफाफा है, वो उनको भेज करके उनसे 23 लाख रुपए की रकम की डिमांड कर रहे हैं। और जब पूछताछ हुई तो व्यापारी ने बताया इसके पहले 5 जनवरी 1 नवंबर 2021 को, यानी पिछले साल 2021 को भी एक धमकी भरा पत्र उनको आया था, जिसमें उनकी निजी जानकारियां वायरल करने की धमकियां देकर के और उससे 11 लाख रुपए की वसूली की गई। उसके बाद करीब 15 नवंबर 2021 को वापस से कारोबारी को एक धमकी भरा पत्र लिफाफा भेजा गया। और अक्सर ये लिफाफा एक ऑटो चालक की मदद से आरोपी राहुल बोहरा और जो है एक ऑटो चालक के जरिए उनकी फैक्ट्री में रात को भेजा करता था, जिसमें उनकी निजी जानकारियां शेयर करने की बात की जाती थी। ऐसे में 1 साल के भीतर आरोपी राहुल बोहरा ने करीब 26 लाख 25 हजार रुपए की रकम कारोबारी दीपक माहेश्वरी से वसूल कर ली थी। और रुपयों की ये रकम विद्याधर इलाके में एक पेड़ के नीचे रखने के लिए कहा गया था। देखिए, व्यापारी ने बदनामी से बचने के लिए 26 लाख रुपए दोनों ब्लैकमेलर्स को दे दिए, लेकिन जब तीसरी बार हाल ही में जब 5 जो नए साल में जब उससे वापस से 23 लाख रुपए की रकम जो मांगी गई, तब व्यापारी ने परेशान होकर के विश्वकर्मा थाना पुलिस को सूचना दी, जिसके बाद पुलिस ने एक डिकॉय ऑपरेशन रचा और खाली जो नोटों की गड्डियां जो होती है उन्हें एक बैग में भर करके रात करीब 1 बजे कारोबारी को विद्याधर नगर इलाके में उसी जगह पर भेजा गया जहां पर कारोबारी को बुलाया गया था। जहां जब आरोपी राहुल बोहरा रात करीब 1 बजे वहां मौके पर पहुंचा और उससे जो ही बैग उठाया, रुपयों की से भरा बैग समझ को उठाया, तभी विश्वकर्मा थाने की पुलिस ने आरोपी को धर दबोचा और उसके साथ में युवती को भी गिरफ्तार किया गया है, जिसका नाम प्रियंका है। और बताया जा रहा है कि प्रियंका जो है वो कारोबारी के ऑफिस में ही काम किया करती थी। वहीं पर राहुल बोहरा एक सीए का स्टूडेंट है, उसकी बहन भी फैक्ट्री में काम करती थी और इसी के जरिए, अपनी बहन के जरिए आरोपी की प्रियंका से मुलाकात हुई। और जब उनको लगा कि व्यापारी काफी लखपति आदमी, उनसे पैसा वसूला जा सकता है, तब राहुल बोहरा ने प्रियंका की मदद से उसकी निजी जानकारियां वायरल करने की धमकियां देकर के 26 लाख रुपए पहले हेड पे और उसके बाद में 23 लाख रुपए की जो रकम है वो दोबारा से अब धमकियां देकर मांगी जा रही थी। जी बिल्कुल विष्णु, पीड़ित ने थोड़ी देर जरूर कर दी, लेकिन कम से कम समय रहते शिकायत दी, जिसके चलते अब ये दोनों पुलिस के हत्थे चढ़ चुके हैं। बहुत शुक्रिया विष्णु आपका इन तमाम जानकारियों के लिए। चलिए सुनाते हैं पुलिस ने पूरे मामले को लेकर क्या कुछ कहा। को अंजाम दिया गया और जो पैसे की डिमांड करके और जिस जगह पर बुलाया गया था उस जगह पर हमारी टीम जो है पहले से मौजूद थी और पैसे की जगह पर एक पूरा बैग तैयार करके वहां पर भेजा गया और इन लोगों को रंगे हाथों पकड़ा गया, जिन लोगों ने पैसों की डिमांड की। इन्होंने इनसे संबंधित कुछ ऐसी इंफॉर्मेशन गैदर कर ली थी जो कि थोड़ी सेंसिटिव नेचर की थी और उसी की बेसिस पर ये इनसे एक्सटॉर्शन की कार्य कर रहे थे। आरोपी कौन है और कारोबारी को कैसे जानते थे? आरोपी 2 आरोपी हमने गिरफ्तार किए, जिसमें और अजमेर